बिल्कुल राजीव, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष का क्योंकि काम ही होता है विरोध करना सत्ता पक्ष का, लेकिन ओम बिरला एक ऐसा नाम है जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी उनके जो फैसले हैं वो देश में चर्चा का विषय रहे हैं। निष्पक्ष रूप से उन्होंने हमेशा अपना फैसला रखा है और कहीं ना कहीं देश के लिए जो नाम है वो सही साबित हो, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए ओम बिरला की भूमिका की तो पिछले कार्यकाल में जो उनकी भूमिका रही बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ओम बिरला की जो कार्यप्रणाली रही है, क्योंकि जिस तरह से शुद्ध हिंदी का उच्चारण करते हैं, सभी लोगों को बोलने का मौका देते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि चूंकि मातृभाषा हिंदी है तो अपनी कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक जो बातें रखनी है पार्लियामेंट में, सदन में, उसको हिंदी में ही रखा जाए। और जो नए सांसद होते हैं उनके साथ जो उनका रुख होता है बहुत ही नरमी वाला रहता है। सभी नए सांसदों को बोलने का मौका देते हैं और जब पार्लियामेंट सेशन के बाद भी नए सांसदों से मिलते हैं, बुला करके उनसे मिलते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को, विकास कार्यों को लेके सदन के पटल पर रखने के लिए उनसे उनको कहा जा सकता है कि जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं। यह जो ओम बिरला की कार्यप्रणाली रही है इसकी प्रशंसा सभी लोग कहा जा सकता है कि करते हैं। कैमरे के पीछे भी करते हैं, कैमरे के सामने करते हैं। ओम बिरला एक बेहतरीन स्पीकर के रूप में जो है अपना पिछला कार्यकाल पूरा किए हैं और यही वजह है कि देखिए ओम बिरला की डिमांड थी, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि एनडीए के भी जो सांसद हैं उनकी भी ये मांग थी कि अगर सब कुछ ठीक हो तो ओम बिरला को एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ओम बिरला के कार्यकाल में जिस तरह से जब सदन की कार्यवाही चलती है तो जिस तरह से सारे सांसद वहां पे मौजूद होते हैं, जिस तरह से सभी लोग सभी चीजों को सुनते हैं और ओम बिरला ने तमाम चीजों को लेकर के नाराजगी भी व्यक्त की थी सांसदों को, जिस तरह से वोटिंग होता है या दफ्ती लेकर के पार्लियामेंट में जाना, सदन की कार्रवाई को बाधित करना, पर्चा फाड़ना, पीठासीन अधिकारी के और लोकसभा स्पीकर के सीट तक पहुंचना, इन तमाम चीज की ओम बिरला ने आलोचना भी की, कड़ी आलोचना की। सुधार के कई जो नियम बनाए ओम बिरला ने लोकसभा के कार्यकाल में अपने, और उन्होंने उनके कार्यकाल में जिस तरह से नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, तो यह जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं कहा जा सकता है कि यह एक ऐतिहासिक काम है जो आने वाले समय में युगों युगों तक ओम बिरला के नाम को लेकर के लोग जानेंगे, उनकी कार्यप्रणाली को, उनकी कार्य क्षमता को लेकर के उनको अपना एक कहा जा सकता है कि आदर्श के रूप में मानेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के रजिस्ट्रार ये चाहते थे कि ओम बिरला के नाम पर ही बोलने लगे, तो एनडीए की जो बैठक हुई थी, क्योंकि आज ही नहीं इससे पहले भी जो जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई थी उसी समय फाइनल हो गया था कि ओम बिरला का नाम लगभग तय कर लिया गया था। उसके 2 दिन के बाद ओम बिरला के घर से भी एक रात को बैठक हुई थी देर रात में, जिसमें ओम बिरला को फाइनल कर लिया गया था कि आप ही अगले स्पीकर होंगे। तो लगभग सारे जगह मैसेज जो है सर्कुलेट हो गए थे अंदर खाने की ओम बिरला ही अगले स्पीकर हो गए और ओम बिरला की भूमिका को लेकर के कहीं पे कोई नाराजगी नहीं है। ओम बिरला की सबसे अच्छी बात है कि देखिए यह जो लड़ाई चल रही है सत्ता पक्ष में और विपक्ष में अपने अपने राजनीतिक वर्चस्व को लेकर चल रही है, लेकिन सांसदों से जो बात होती है तो सत्ता पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का सांसद हो, सभी लोग ये कहते हैं कि ओम बिरला एक बेहतरीन लोकसभा स्पीकर है और जिस तरह से वो लगातार नए लोगों को, चाहे वो महिला हो या युवा हो, जो सुन करके आते हैं उनको अपनी बात रखने का मौका देते हैं, या जो अनुभवी सांसद है कभी कभी एक्साइटेड होकर के कुछ संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे जिस तरह से प्रेम भाव से वो मिलते हैं सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद और जो एक दूसरे को एडवाइस करते हैं लोग कि आने वाले समय में, क्योंकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए युवा सांसद सुन करके आ रहे हैं उनके पास जो गलत मैसेज न जाए, आने वाले समय में उन लोगों का जो कार्यप्रणाली हो वह गलत न हो, तो एक सकारात्मक मैसेज देने का जो लगातार सभी लोगों से आग्रह करते हैं, चाहे वो अनुभवी सांसद हो, अनुभवी मंत्री हो या सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, तो उसकी गाथा जो है, उसकी चर्चा लोग जो है लगातार करते रहते हैं कि ओम बिरला एक बेहतरीन लोकसभा स्पीकर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो टकराहट है, देखिए राजनीतिक वर्चस्व की टकराहट है, क्योंकि विपक्ष की जो इंडी गठबंधन है वो चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर हमारा हो, क्योंकि लोग बार बार कह रहे हैं कि यह परंपरा रही है। और वहीं पर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के जो रणनीतिकार है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका यह मानना है कि क्योंकि हम सत्ता में तो स्पीकर भी हमारा होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर भी हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम घटक दल के साथ इस बार सरकार बना रहे हैं तो उनको भी जो है मेन स्ट्रीम में रखना जरूरी है। सियासत है, सब लोग अपने अपने हिसाब से सियासी रोड मैप तैयार करके उससे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगे हैं। लेकिन अगर ओम बिरला की बात की जाए तो ओम बिरला का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके नाम का कोई अभी विरोध नहीं कर रहा है। जी हालांकि राजीव, देखिए आंकड़ों को देखते हुए तो साफ है कि एनडीए का ही स्पीकर बनना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को इस बार लगता है कि वो अपनी ताकत दिखा सकते हैं। अब
फिलहाल नामांकन की जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों को हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नामांकन जब दाखिल किया गया के सुरेश की ओर से